नमस्कार साथियों, मैं अजय कुमार। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के बीच आमने सामने की लड़ाई हो गई। नीतीश कुमार ने कहा कि लालू राबड़ी ने महिलाओं के लिए कुछ भी नहीं किया है। राबड़ी देवी भी मुख्यमंत्री बन गई तो उन्होंने महिलाओं के लिए क्या किया जी? कुछ भी नहीं किया। महिलाओं के लिए सारा का सारा काम नीतीश कुमार ने किया है। और राबड़ी देवी ने जवाब उसी शैली में दिया जिस शैली में उनके पति लालू प्रसाद यादव की राजनीतिक पाठशाला के विद्यार्थी जवाब देते हैं। राबड़ी देवी ने कहा कि नीतीश भंगेड़ी हैं, भांग पी करके अंट संट बोलते हैं। नीतीश कुमार की सरकार को भाजपा चला रही है, सरकार पर भाजपा का कब्जा है। यह दिल्ली के रिमोट से चलने वाली सरकार है। नीतीश कुमार पूरे बिहार की महिलाओं को और हमको भी, मतलब राबड़ी देवी को, सदन में बेइज्जत करते हैं। आरोप लगाते हैं कि 2005 से पहले कोई कपड़ा नहीं पहनता था। हम नीतीश कुमार से पूछना चाहते हैं और माननीय प्रधानमंत्री से भी पूछना चाहते हैं कि उन लोगों के घर की माँ, बहन, बेटी बहन कपड़ा पहनती थी या नहीं पहनती थी, या लंगटे रहती थी? यह राबड़ी देवी के शब्द हैं। हम तो बिहार सरकार और भारत सरकार से पूछना चाहते हैं कि साल 2005 से पहले क्या बिहार में कोई काम नहीं हुआ? बेटी बहन कपड़ा नहीं पहनती थी? हम तो कह रहे हैं कि फाइल उठाकर देख लीजिए कि बिहार में क्या क्या काम हुआ है। यह राबड़ी देवी के शब्द हैं। लालू राबड़ी ने बिहार के साथ जो किया उसका नतीजा उन्हें हार के तौर पर मिल चुका है। साल 2005 से बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार का दौर चल रहा है। पिछले करीब 20 साल से नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। तो चलिए कुछ बुनियादी आंकड़ों के जरिए हम यह समझने की कोशिश करते हैं कि बिहार में आखिरकार औरतों का हाल क्या है। बिहार सरकार कहती है कि औरतों के बैंक खातों में पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। अकाउंट होल्डर्स बढ़ी हैं, फीमेल। यह एक तरह का सूचक है जो बताता है कि बिहार की औरतों का सशक्तिकरण हुआ है, एम्पावरमेंट हुआ है। जबकि आप सबको पता है कि जनधन खाते के तहत भारत में करोड़ों खाते खोले गए, लाखों खाते इस समय निष्क्रिय पड़े होंगे। इन्हीं खातों को आधार बना करके यह कहा जाता है कि भारत में गरीबी कम हो गई है। और बिहार सरकार भी कहती है कि औरतों का सशक्तिकरण हुआ है। यानी सबसे बुनियादी बात तो यह है कि हम यह समझें कि आखिरकार वह कौन से पैमाने होंगे जिनके आधार पर हम यह बता सकते हैं कि बिहार में औरतों का क्या हाल है। तो इस आधार पर हम पैमाना बनाएं तो सबसे बुनियादी पैमाना बिहार की प्रति व्यक्ति आमदनी का है और दूसरा बुनियादी पैमाना बिहार में औरतों के रोजगार और कमाई का बनता है। इन दो पैमानों से पता चल सकता है कि आखिरकार जितनी योजनाएं, जिस तरह की बिहार सरकार ने काम किया है, उनका क्या परिणाम निकला है और औरतों की स्थिति क्या है। बिहार के इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक करंट प्राइस पर बिहार की साल 2023-24 में प्रति व्यक्ति आमदनी 66,000 सालाना के आसपास है और कांस्टेंट प्राइस पर 36,000 सालाना के आसपास बनती है। यानी बिहार की प्रति व्यक्ति आमदनी करंट प्राइस पर, यानी महंगाई जोड़ने पर 5 और 6,000 रुपए के बीच में है और महंगाई का असर हटा देने पर प्रति व्यक्ति महीने की आमदनी महज 3,000 रुपए के आसपास बनती है। ये हाल है भयावह बिहार का प्रति व्यक्ति आमदनी के मामले में। और बिहार के 38 जिलों में बिहार में शिवहर, सीतामढ़ी, अररिया जैसे जिले भी हैं जहां की प्रति व्यक्ति आमदनी 22,000 सालाना से भी कम है। सीतामढ़ी की प्रति व्यक्ति आमदनी 21,000 रुपये सालाना है, शिवहर की 19,000 रुपये, अररिया की 22,000 रुपये सालाना। यानी बिहार में ऐसे भी जिले हैं जहां की प्रति व्यक्ति आमदनी महीने में 2,000 रुपये से कम है। प्रति व्यक्ति आमदनी जब हम बता रहे हैं तो इसमें स्वाभाविक तौर से प्रति औरत भी शामिल हो गई। यानी बिहार में औरतों के लिए जितनी भी योजनाएं नीतीश सरकार ने बनाई हैं, उनका अंतिम परिणाम यही है कि बिहार की औरतों की प्रति व्यक्ति महीने की आमदनी चाहे जो कुछ भी हो, मगर तकरीबन 3,000 रुपये से ज़्यादा नहीं होगी। क्योंकि प्रति व्यक्ति आमदनी में मर्द की आमदनी की भी गणना की जाती है और मर्द ही हमारे समाज को चलाते हैं, वही आगे हैं। तो इसका मतलब यह है कि बिहार की प्रति व्यक्ति जो औरतों की आमदनी है वो 3,000 रुपये से बहुत ज़्यादा कम होगी। मतलब बिहार में अब भी ज़्यादातर औरतें ऐसी हैं जो मुश्किल से 2-3 साड़ी, 2-3 सलवार सूट, 2-3 कपड़े में अपना गुजारा करती होंगी। आंकड़े बता रहे हैं कि इससे ज़्यादा खर्च करने की उनकी हैसियत नहीं है। अब बिहार के औरतों के रोजगार के हाल पर बात करते हैं।
भारत सरकार के हर तरह के डेटा में धांधली के बहुत सारे सवाल अर्थशास्त्री खड़ा कर रहे हैं। कई अर्थशास्त्री और सांख्यिकीविद स्टैटिस्टिशियन जो पहले भारत सरकार का हिस्सा रह चुके हैं, उन सबका कहना है कि जिस तरह से आंकड़े भारत सरकार जारी कर रही है, आंकड़े भारत की सही तस्वीर नहीं पेश करते हैं। उन सबका मकसद यही है कि भारत की बदहाली न दिखाई जाए और इसी आधार पर बिहार के भी जो आंकड़े निकल कर आते हैं वह यह बताते हैं। अब बिहार में औरतों के रोजगार के हाल को ही देखिए। भारत सरकार के पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के आंकड़ों के मुताबिक बिहार की 15 साल से ज़्यादा उम्र की कुल औरतों के बीच साल 2023-24 में केवल 33% औरत मिलकर के फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट का निर्माण करती है। मतलब बिहार की 15 साल से ज़्यादा उम्र की कुल औरतों के बीच केवल 33% औरतें ऐसी हैं जो या तो किसी रोजगार में लगी हुई हैं या रोजगार की तलाश में हैं। इन आंकड़ों से भी बिहार की औरतों की बदहाली का पता चलता है। यह आंकड़े भी कोई बहुत अच्छे आंकड़े नहीं है और इन आंकड़ों भी औरतों की बदहाली का पता चलता है, लेकिन बिहार की औरतों की बदहाली और भी ज़्यादा गहरी है जो इन आंकड़ों में नहीं दिखाई देती है, छिप गई है। जब बिहार की औरतों के रोजगार के भीतर के आंकड़ों को देखते हैं तो पता चलता है कि जितनी औरतों को रोजगार के क्षेत्र में गिना गया है उनमें से 83% 83% सेल्फ एम्प्लॉयड की कैटेगरी में आती हैं। मतलब मान लीजिए कि किसी के घर पर दुकान है और दुकान का मालिक स्वाभाविक तौर से उसका पति है। औरत और परिवार के अन्य सदस्य भी मिलकर के कभी ना कभी दुकान पर बैठकर दुकान चलाते हैं। तो यह औरतें भले ही इनके हाथ में किसी तरह की आमदनी आए या ना आए, मगर यह सेल्फ एम्प्लॉयड की कैटेगरी में गिन ली गई। अगर औरतें खेती किसानी में लगी हुई हैं तो उसे भी सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी में रखा जाएगा। बिहार में जितनी औरतों के पास रोजगार है उनमें से 82% औरतें कृषि क्षेत्र में लगी हुई हैं। मतलब मुमकिन है कि यह काम तो करती होंगी लेकिन हाथ में कोई ढंग की कमाई नहीं होती होगी। एक आंकड़ा यह भी देखिए कि सेल्फ एम्प्लॉयड की कैटेगरी में जलावन लकड़ी के लिए जो लकड़ी बटोरने जाने वाली औरतें हैं उनको भी रोजगार में गिन लिया गया है। उनको भी कहा गया कि रोजगारू औरतें हैं और इसके तहत 2023-24 में 74 लाख औरतें बिहार में रोजगार करने वाली औरतों की कैटेगरी में रखी गई हैं। कुल मिला जुलाकर समझिए तो बात यह बनती है कि भारत सरकार के आंकड़ों के मुताबिक बिहार में 15 साल से ज़्यादा उम्र की जो औरतें लेबर फोर्स का हिस्सा हैं वह 33% हैं और इस 33% में तकरीबन 83% सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी में आती हैं। और इनमें से जो औरतें गांव में रहती हैं उनकी प्रति औरत महीने की आमदनी 4400 रुपये बनती है और जो शहर में रहती हैं उनकी प्रति औरत महीने की कमाई 8300 रुपये के आसपास बनती है। यानी बिहार की 100 औरतों में 33 औरतें रोजगार क्षेत्र का हिस्सा हैं, इसमें से 83 औरतें स्वरोजगार का हिस्सा हैं और इसमें से जो गांव में रहती हैं उनकी प्रतिदिन की कमाई मुश्किल से 150 रुपये भी नहीं बनती है और जो शहर में रहती हैं उनकी प्रतिदिन की कमाई मुश्किल से 300 रुपये भी नहीं बनती है। इन आंकड़ों से गुजरने के बाद कोई भी यह कहेगा कि बिहार में औरतों की बदहाली का हाल भयानक है। नीतीश कुमार कहते हैं कि उन्होंने महिलाओं को नौकरी में 50% आरक्षण दिया बिना किसी किंतु परंतु के। वाकई में यह बहुत ही शानदार कदम है और सामाजिक न्याय का एक सशक्त उदाहरण है। मगर असली सवाल तो यह बनता है कि आखिरकार इस आरक्षण का लाभ फायदा कितने प्रतिशत औरतें उठाती हैं या उठा रही होंगी। ज़्यादातर सरकारी नौकरियां तो ग्रेजुएशन के बाद ही मिलती हैं और कास्ट सेंसस से यह बात निकल करके आई है कि बिहार की कुल आबादी का केवल 6% हिस्सा ही ग्रेजुएट है। इसमें मर्द भी शामिल हैं, यानी औरतों का हिस्सा बहुत ही ज़्यादा कम होगा। एक तो यह आंकड़ा बताता है कि औरतों के लिए और भी गहराई में उतर करके काम करने की ज़रूरत है। दूसरा आंकड़ा यह है कि बिहार में जितनी औरतें और रोजगार के क्षेत्र में हैं उनका तकरीबन 82% हिस्सा तो केवल कृषि क्षेत्र में है, यानी इन्हें किसी तरह का फ़ायदा नहीं पहुंच रहा है, आरक्षण से ना पहुंचने वाला है। प्रोफेशनल की कैटेगरी में जब आते हैं तो उन सभी जॉब में केवल एजुकेशन सेक्टर में ऐसी जगह है जहां पर बिहार की महिलाओं की कुल रोजगार का 2% हिस्सा काम करता है। नहीं तो दूसरे प्रोफेशनल कैटेगरी में महिलाओं की हिस्सेदारी या तो बिल्कुल भी नहीं है, जीरो के पास है, और अगर है भी तो महिला रोजगार के 1% से कम है। यह आंकड़ा भी बताता है कि बिहार में महिलाओं के लिए आरक्षण देना एक शानदार काम है, मगर उनकी परेशानी कई गुना ज़्यादा गहरी है जो बहुत बड़े लेवल पर सुधार की मांग करती है। जब तक औरतों को आर्थिक तौर पर सशक्तिकरण
सशक्तिकरण नहीं किया जाता, मतलब जब तक औरतों की कमाई बेहतर नहीं होती, औरत बेहतर रोजगार के क्षेत्र का हिस्सा नहीं बनती, तब तक उनके जीवन में बहुत बड़ा बुनियादी बदलाव लाना बहुत मुश्किल काम है। इसीलिए बिहार के हर इलाके में दहेज प्रथा धड़ल्ले से चलती है। बच्चियां अपनी पढ़ाई लिखाई के लिए परिवार की हुक्म पर निर्भर हैं और औरतों के साथ जीवन के कई स्तर पर भेदभाव किया जाता है। यह सारे आंकड़े बिहार के सभी औरतों की औसत हालात को बताते हैं, मगर जब बिहार को उसकी जातिगत संरचना के हिसाब से देखा जाएगा, जब जनरल, ओबीसी, बीसी, एससी, एसटी, महिलाओं के हिसाब से देखा जाएगा, तब तो हम सबके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। शर्मसार कर देने वाली तस्वीरें दिखाई देंगी। बस एक आंकड़े से हालात को समझ कर देखिए। बिहार की शेड्यूल्ड कास्ट की आबादी की 99.49% आबादी के पास लैपटॉप का एक्सेस नहीं है, लैपटॉप नहीं है उनके पास। अब सोचिए इसमें से कितनी औरतें होंगी जिनके पास लैपटॉप होगा। मुश्किल से 1000 भी नहीं। शुक्रिया। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।